हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर इंटरव्यू 2016 का एक सेट का क्वेश्चन मुझे मिल गया है। किसी एक कैंडिडेट का है, ये कोई फीमेल कैंडिडेट है। उनसे जो है मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि ये क्वेश्चंस जो है उन्हें पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस तो शायद वो नहीं बता पाई हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो उनसे पूछे गए थे, ठीक है, वो उनसे जो है मुझे मिल चुके हैं। क्योंकि आपको पता ही होता है कि कैंडिडेट्स जो है जब इंटरव्यू दे के निकलते हैं तो फिर वो बहुत अफरा तफरी में होते हैं और वो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि बच्चे अपने घर चले जाएँ। तो सारे क्वेश्चंस तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो मिल गए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दे रही हूँ। एक फीमेल कैंडिडेट है, उनका ये क्वेश्चन है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि वीडियो पूरा वॉच कर लेंगे, अच्छी तरह से देख लेंगे क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उनसे सबसे पहले ये पूछा गया था कि ग्रेजुएशन के विषय बताएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे लोगों से पूछा जा रहा है कि अपने ग्रेजुएशन के विषय बताइए, ठीक है। सेकंड में पूछा गया कि वर्तमान में आप क्या कर रही हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपसे वो आपके बारे में ज़रूर से कुछ ना कुछ जानना चाहेंगे। तो वर्तमान में जो भी आप कर रहे हो वो वहाँ बता दें उन्हें। थर्ड पूछा कि स्टेनोग्राफर आप क्यों बनना चाहते हैं। तो स्टेनोग्राफर आप क्यों बनना चाहते हैं, इसके विषय में जो भी आपका जवाब हो कि आपको शुरू से जो है स्टेनोग्राफर में रुचि रही है या फिर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको शॉर्ट हैंड बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप इस जॉब के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है सुटेबल हो। ये सब सारी चीज़ें जो भी आपको सही लग रही हो अपने अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है क्या बताना है तो मैंने इस पर एक वीडियो डाल रखा है, आप उसे देख लेना, आपको वो मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट आती है बात, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो भी हो वो आप वहाँ पर बता देंगे। इसके बाद से इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजय हुआ है। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अभी कल ही इसका एक वीडियो डाल रखा है और मैंने आपको बताया भी था कि इससे क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जा सकते हैं। और देखिए, अगर एक पहला मुझे जो सेट मिला है उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजय हुआ। तो जो बाइडेन, ठीक है ना, जो बाइडेन जो है इसमें जो है वो विनर हुए हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट उनसे पूछा गया कि ये किस पार्टी के हैं। तो जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, आपसे पूछ सकते हैं कि जो बाइडेन है उनकी जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह कौन सा था। तो उनका जो चुनाव चिन्ह है वो था आपका गधा, ठीक है। जो बाइडेन जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हुए हैं उनके जो पार्टी है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो है गधा, ठीक है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो इसमें जो हार गए हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका जो पार्टी है उसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी और उसका जो चुनाव चिन्ह था वो है हाथी। नेक्स्ट पूछा गया कि अमेरिका की मुद्रा क्या है। तो आप सभी को पता है कि अमेरिका की जो मुद्रा है वो है अमेरिकी डॉलर। तो देखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि यूपी कोका एक्ट क्या है। तो यूपी कोका एक्ट क्या है इसके बारे में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको मैंने शायद बताया भी होगा। ये क्वेश्चन बहुत पहले भी जब कुछ इंटरव्यूज़ हुए थे तो वहाँ पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यूपी कोका एक्ट उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम क्या है, ठीक है। तो यूपी कोका को हिंदी में कहा जाता है उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं लूटपाट, गुंडागर्दी, तस्करी, अपहरण, ठीक है, जबरन वसूली करना या फिर जबरन कोई मकान खाली करवा लेना, फिरौती आदि जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए जो है और इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जो है यूपी कोका एक्ट को जो है पारित किया गया, ठीक है। तो यूपी कोका एक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में तेजी से बढ़ रही जो भी लूटपाट है, गुंडागर्दी है, तस्करी है, अपहरण है या फिर जबरन वसूली करना, जबरन जो है आपका मकान खाली करवा लेना, फिरौती जैसे गंभीर अपराध को रोकने के लिए जो है ये और इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जो है ये एक्ट जो है वो पारित किया गया। नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे यूपी कोका का पूरा नाम। जैसे कि उनसे पूछा गया था, जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया कि यूपी कोका का पूरा नाम क्या है, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम। ये हिंदी में है। इंग्लिश में अगर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, और कोका का जो सेंस होता है वो है कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। आप इसे नोट कर लेंगे, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ठीक है। यूपी कोका उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। नेक्स्ट उनसे पूछा गया कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो ये मिला है WFP को। सबको पता होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसका काम क्या होता है, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और इसका काम है ज़रूरतमंदों को खाना यानी कि भोजन प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 आप सबको मालूम हो गया होगा अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। पूछा गया कि थीम क्या है इस वर्ष का, यानी कि 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बीता अभी 8 मार्च को, उसका थीम क्या है। तो उसका थीम है आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ठीक है, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आपने बीएड करा है तो शिक्षा को परिभाषित करें। ठीक है, शिक्षा क्या होता है उसको परिभाषित करिए, या फिर शिक्षा की परिभाषा बताइए, बिकॉज वो बीएड कर रही होंगी या फिर उन्होंने बीएड करा होगा। तो उन्होंने परिभाषित किया होगा, वो तो किया ही होगा। मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन, शिक्षा व्यक्ति को और समाज के सर्वतोन्मुखी विकास की सशक्त प्रक्रिया है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति और समाज के सर्वतोन्मुखी विकास की सशक्त प्रक्रिया है। और ये डेफिनेशन दी गई थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। अगर आप लोगों में से कोई और वहाँ पे ये बताने वाला है कि उन्होंने बीएड या फिर बीटीसी किया हुआ है, तो थोड़ा सा इसके विषय में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि बीएड बीटीसी में क्या चीज़ें होती हैं या फिर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। शिक्षा में क्या होता है, समाज में क्या होता है, तो ये सब चीज़ें फिर आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, जैसा कि आपने देख लिया है कि किसी एक कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक फीमेल कैंडिडेट से। तो इतने क्वेश्चंस का सेट उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, ठीक ठाक सा है। बहुत ज़्यादा आपको इजी भी नहीं बोल सकते, बहुत टफ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये बता सकती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से ही पूछा गया है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं पूछा गया फिलहाल। इसके बाद से अभी ये पहला सेट है, देखो नंबरिंग लिखी रहती है, बाद में आपको कन्फ्यूज मत हुआ करो। नंबरिंग देखो यहाँ फर्स्ट मैंने डाल दिया है आज की डेट में। अभी इसके बाद से अगर मुझे और भी क्वेश्चंस मिलते हैं, वैसे मिलेंगे, कुछ बच्चे और हैं जो आज की डेट में इंटरव्यू देने गए हैं, तो आपको वो क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी जैसे ही मुझे मिलेगा। तो आई होप गाइस कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और लोअर 2 के बच्चों से भी मेरा विशेष निवेदन है कि सारे वीडियोस आप जरूर से देखा करें। आप लोग के लिए भी ये सारे क्वेश्चन जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।